हेलो एवरीवन, दिस इज़ समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। आज हम ये सीखेंगे कि क्या मार्केट में एवरेजिंग करना ठीक होता है या नहीं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपको किस वक्त एवरेजिंग आप कर सकते हैं और किस वक्त आपको एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में सीखेंगे कि आपको कब एवरेजिंग करनी चाहिए और कब आपको एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। एवरेजिंग इन स्टॉक मार्केट, राइट और रॉन्ग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि क्या आपको जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको उस वक्त एवरेजिंग करनी चाहिए। आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ एवरेजिंग क्या होता है। कि सपोज करो आपने एक शेयर खरीदा हुआ है 10 रुपये पर और वो शेयर डाउन चला गया और वो 5 रुपये पे चला गया, तो आपने अभी उसमें कुछ शेयर और ऐड ऑन कर लिए, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन से एक नया प्राइस बनेगा, दैट इज़ एन एवरेज प्राइस। गॉट इट। तो क्या आपको ट्रेडिंग में एवरेजिंग करनी चाहिए। ट्रेडिंग में क्या होता है, आपने लेवरेज लिया हुआ होता है, या तो आप एफएनओ कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो कि आप एक ही दिन में एंटर करेंगे, एक ही दिन में एग्जिट करेंगे। तो आप कह नहीं सकते कि एट द एंड ऑफ द मार्केट, एट द एंड ऑफ द डे ऑफ द मार्केट क्या होने वाला है मार्केट में। अगर आपने इन्वेस्टिंग किया है तो आपको एट द एंड ये पता होगा कि हमारा ये शेयर इतने तक जा सकता है अगर इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। तो ट्रेडिंग के टाइम आपको एवरेजिंग से बचना है। आपको क्या करना है, केवल मार्केट में घुसना है, स्टॉप लॉस लेना है, मार्केट से निकल जाना है। ट्रेडिंग के वक्त आपको एवरेजिंग से बचना है। आप आपको ट्रेडिंग के वक्त कोशिश ये करनी है, चाहे आप प्रॉफिटेबल हो चाहे आप लॉस में हो, कि आपको एवरेजिंग से बचना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको एवरेजिंग से बचना क्यों है ड्यूरिंग द ट्रेडिंग। शुड यू डू एवरेजिंग इन ट्रेडिंग? शॉर्ट आंसर, नो इन मोस्ट केसेस। वाई एवरेजिंग फेल्स इन ट्रेडिंग? ब्रेक्स रिस्क मैनेजमेंट। अब ये ब्रेक्स कैसे करती है रिस्क मैनेजमेंट। सपोज करिए आपने एक फिक्स स्टॉप लॉस लगाया हुआ है कि भाई मैं इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं ले सकता, इससे ज़्यादा लॉस ले ही नहीं सकता, बट आपका शेयर वो डाउन में गया और आपने एवरेजिंग किया और वो और डाउन में चला गया, तो आपका जो स्टॉप लॉस है, इट मीन्स आपका जो लॉस है उसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी और आपका जो रूल है वो ब्रेक हो जाएगा और आप जितना आपने सोचा था उससे ज़्यादा लॉस लेंगे मार्केट में। और जब आप जो चीज़ आपने सोची होती है मार्केट में, जब वो उससे ज़्यादा लॉस दिखाने लगता है तो आपका इमोशनल डिसबैलेंस होने लगता है, जिसके कारण आपकी गलतियां होने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। दैट्स वाई इट ब्रेक्स रिस्क मैनेजमेंट। गॉट इट। ट्रेडिंग इज बेस्ड ऑन डिफाइंड रिस्क, स्टॉप लॉस। एवरेजिंग इज इक्वल टू इंक्रीजिंग रिस्क ऑन अ लूजिंग ट्रेड। तो आपको बचना है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो, चाहे आप एफएनओ कर रहे हो, चाहे आप क्रिप्टो कर रहे हो, क्रिप्टो के फ्यूचर्स आप कर रहे हो, तो आपको कोशिश करनी है कि एवरेजिंग से बचना है। इवन स्टार्टिंग में मुझसे काफ़ी गलतियाँ हुई है कि एवरेजिंग की वजह से मैंने काफ़ी बड़ा बड़ा लॉस लिया है, बट आपको ये कोशिश करनी है कि आपको एवरेजिंग नहीं करनी है इन अ स्टॉक मार्केट। अगर आप एवरेजिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आप गलती करेंगे, तो आपको एवरेजिंग नहीं करनी है। दैट्स इट। इमोशनल ट्रैप। यू एवरेज बिकॉज ऑफ होप नॉट लॉजिक, लीड्स टू रिवेंज ट्रेडिंग एंड ओवर ट्रेडिंग। आपको मैंने बताया, जब आपका लॉस आपके अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा हो जाता है तो आपका इमोशनल डिसबैलेंस होने लगता है, तो आपकी गलतियां करने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं और आप गलतियां करते हैं मार्केट में, और उस गलती की वजह से आपका लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता है, जो कि आने वाले ट्रेड्स में आप उसे रिकवर करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना ईजी नहीं रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग में एवरेजिंग करने से बचना है, आपको ट्रेडिंग में एवरेजिंग नहीं करनी है। अगर सबसे पहला रूल आपको ये रखना है कि आपको ट्रेडिंग में एवरेजिंग नहीं करनी है। गॉट इट। अगर आप सपोज करो इंट्राडे कर रहे हो और आपने सोचा कि अगर मैं यहाँ से एवरेजिंग करूँगा तो शायद मेरा स्टॉप लॉस बच जाएगा, हाँ बचेगा, बट हर केस में नहीं बचेगा। और जब नहीं बचेगा, आपका लॉस उस वक्त इतना बड़ा होगा कि बाकी के सारे प्रॉफिट को वो कवर करके एट द एंड ऑफ द डे आपका पूरा लॉस होगा। तो आपको एवरेजिंग नहीं करनी है। गॉट इट। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम ट्रेडिंग में हमें नहीं करनी है एवरेजिंग, आपने बता दिया है, बट क्या हम इन्वेस्टिंग में एवरेजिंग कर सकते हैं? शॉर्ट आंसर यस, आप इन्वेस्टिंग में एवरेजिंग कर सकते हो, पर हमेशा एवरेजिंग आपको इन्वेस्टिंग में भी नहीं करनी है। आपको थोड़ा स्मार्टली चीज़ें करनी है। अगर कोई कंपनी है जिसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं और आपको पता है कि आपको बहुत कम प्राइस पर वो शेयर मिल रहा है, तो आप उस वक्त एवरेजिंग कर सकते हैं।
बट आपको इन्वेस्टिंग में भी हमेशा एवरेजिंग नहीं करनी है, आपको थोड़ा स्मार्टली चलना है। आपको अच्छी कंपनीज देखनी है कि जिसके चांसेस फ्यूचर में केवल बढ़ने के हो, क्योंकि अगर आपने पेनी स्टॉक लिया और आप पेनी स्टॉक में आप एवरेजिंग कर रहे हो, क्या फ़ायदा? एट द एंड ऑफ द डे तो वो जा सकता है ना आपका, क्योंकि आपका रिस्क उतना ही ज़्यादा है। तो आपको एवरेजिंग से बचना है। शुड यू डू एवरेजिंग इन इन्वेस्टिंग? शॉर्ट आंसर यस, बट स्मार्टली। वाई एवरेजिंग वर्क्स इन इन्वेस्टिंग? फर्स्ट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, गुड कंपनीज रिकवर एंड ग्रो ओवर टाइम। Markets move in cycles, fall, recovery, growth. Lower cost advantage, buying in dips reduce your average price. अब क्या होता है, सपोज करो आपने एक शेयर लिया, लेट्स एग्जाम्पल टाटा मोटर्स। अब आपको पता है इस शेयर के फंडामेंटल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और अचानक से वो 1200 या 1300 से वो चला गया 300 रुपये पर, लेट्स सपोज। तो आपको ये पता है कि बाद में रिकवर करेगा ज़रूर, तो आप उस वक्त उसमें एवरेजिंग कर सकते हैं। आपको क्योंकि पता है आपको बहुत लोअर प्राइस पे ये शेयर मिल रहा है, आप उस वक्त एवरेजिंग कर सकते हैं। बट अगर कोई पेनी स्टॉक है जिसके फंडामेंटल अच्छे नहीं है, तो आप अगर उसमें एवरेजिंग करेंगे, दैट विल बी नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। आपको एवरेजिंग करनी है, बट स्मार्टली करना है। ट्रेडिंग में आपको एवरेजिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप एवरेजिंग करेंगे तो आपका इमोशनल डिसबैलेंस हो सकता है और आपके लॉस होने के चांसेस भी काफ़ी हाई हो सकते हैं। आप इन्वेस्टिंग में कर सकते हो एवरेजिंग, बट स्मार्टली। बट इन ट्रेडिंग आपको एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। आपको एक चीज़ रखनी है कि आपको बिल्कुल भी ट्रेडिंग में एवरेजिंग नहीं करनी है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो। गॉट इट? हमने क्या सीखा कि आपको ट्रेडिंग में एवरेजिंग करनी चाहिए, उसके रीज़न सीखे हमें क्यों नहीं करनी चाहिए। कि आपको इन्वेस्टिंग में एवरेजिंग करनी चाहिए, उसके रीज़न सीखे हमें क्यों करनी चाहिए। अब एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, मींस एक चार्ट है जिसकी मदद से आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि आपको ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गॉट इट? सबसे पहला आता है गोल। ट्रेडिंग में क्या होता है? क्विक प्रॉफिट, हमें जल्दी से जल्दी प्रॉफिट चाहिए होता है। इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म वेल्थ हमें बनानी पड़ती है, लंबे टाइम के लिए हमें मार्केट को पैसा देना होता है और उससे हमारी वेल्थ क्रिएट होती है। गॉट इट? ट्रेडिंग जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बने और हम मार्केट से निकल जाए। एवरेजिंग ट्रेडिंग में आपको अवॉइड करनी है, मतलब करना ही नहीं है। और इन्वेस्टिंग में आप कर सकते हैं, बट स्मार्टली, यूज स्मार्टली। गॉट इट? गोल क्विक प्रॉफिट, एवरेजिंग अवॉइड, इन्वेस्टिंग गोल लॉन्ग टर्म वेल्थ, यूज स्मार्टली। गॉट इट? रिस्क, अब आप सबको पता है जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग, उसमें रिस्क काफ़ी हाई होता है, बट इन्वेस्टिंग में जो रिस्क होता है काफ़ी कंट्रोल्ड होता है। इन ट्रेडिंग देयर इज़ वेरी हाई रिस्क एंड इन इन्वेस्टिंग देयर इज़ अ कंट्रोल्ड रिस्क। गॉट इट? स्ट्रेटेजी स्टॉप लॉस बेस्ड, आपका ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस होना ही होना चाहिए। बट इन्वेस्टिंग में आपके रिसर्च बेस्ड हो सकता है, आपका स्टॉप लॉस वहाँ पर भी होना चाहिए, बट आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग आपका स्टॉप लॉस वो होगा। बट इन ट्रेडिंग आपको एक स्ट्रेटेजी ही आपको फॉलो करनी है और उसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको एक प्रॉपर एक फिक्स स्टॉप लॉस लेना है, जो कि आपको इमोशनली डिसबैलेंस ना करे। आपको इतना ही स्टॉप लॉस आपको लेना है। गॉट इट? साइकोलॉजी ट्रेडिंग में इमोशनल एंड इन्वेस्टिंग में पेशेंट। आपको बहुत पेशेंट होना पड़ता है, आपको बहुत पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि क्या पता आपकी वेल्थ 10 साल बाद बने, क्या पता आपकी वेल्थ 20 साल बाद बने, क्या पता आपकी वेल्थ 50 साल बाद बने। इट डिपेंड्स कि आप कितना पेशेंस हो मार्केट के अंदर। पर ट्रेडिंग में आपको इमोशनली चीज़ें होती है आपके साथ, आप इमोशनली आपका डिसबैलेंस होता है कि भाई कभी बड़ा लॉस लग गया, कभी छोटा लॉस लग गया, तो इमोशनली चीज़ें होती है आपके साथ इन ट्रेडिंग। गॉट इट? अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रेडिंग कौन सी होगी, तो आई विल से अगर आप बिगिनर है तो आपको इन्वेस्टिंग से ही मार्केट में आना चाहिए। बट अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो आपको स्विंग ट्रेडिंग होता है, जो कि आप एक हफ्ते से लेकर एक महीने तक आप किसी शेयर को होल्ड करके रखते हो, आप उसके थ्रू आ सकते हो। और उसके बाद इंट्राडे काफ़ी रिस्की होती है और एफएनओ तो आपको करना ही नहीं है। और क्रिप्टो के फ्यूचर्स भी आप कर सकते हैं, बट उसमें भी आपको स्विंग करना चाहिए, ना कि इंट्राडे, या ना कि आपको एफएनओ तो कभी करना ही नहीं चाहिए, आपको ऑप्शंस तो कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दे आर वेरी 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 रिस्की। गॉट इट? आया समझ कि शुड यू डू एवरेजिंग इन ट्रेडिंग? शॉर्ट आंसर नो इन मोस्ट केसेस।
एवरेजिंग फेल क्यों करती है ट्रेडिंग में? ब्रेक्स रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल ट्रैप। क्या आपको इन्वेस्टिंग में एवरेजिंग करनी चाहिए? शॉर्ट आंसर यस। अब वाई एवरेजिंग वर्क्स इन इन्वेस्टिंग? लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मार्केट साइकिल्स, लोअर कॉस्ट एडवांटेज। अब दिस इज़ अ चार्ट कि आप ट्रेडिंग को समझ सकते हो, आप इन्वेस्टिंग को समझ सकते हो कि आपको ट्रेडिंग में क्या चाहिए होता है, क्विक प्रॉफिट। इन्वेस्टिंग में आपको क्विक प्रॉफिट नहीं चाहिए होता है, आपको एवरेजिंग अवॉइड करनी होती है इन ट्रेडिंग। बट इन इन्वेस्टिंग यूज स्मार्टली, रिस्क वेरी हाई, इन्वेस्टिंग कंट्रोल्ड, स्ट्रैटेजी स्टॉप लॉस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड। साइकोलॉजी कैसी होती है? इमोशनल होती है, पेशेंट होती है। आई होप जो मैंने आज आपको समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। और अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पे आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं समझ आ रहा है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस पर टेक्निकल एनालिसिस जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस आपको समझा दिया है। तो डिटेल में आप टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मेरी वीडियोस जाकर देख सकते हैं। एंड डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियोस देखेंगे। एंड बहुत जल्दी फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर भी वीडियोस आने वाली है, और बहुत ही जल्दी आई विल स्टार्ट लाइव ट्रेडिंग एज वेल इन क्रिप्टो फ्यूचर्स। गॉट इट? अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।